पीपल वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड पीपल वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। कई बार मुझे लगता है कितनी बड़ी ट्रेजेडी है आज के समय में, इतनी सारी किताबें लिखी जा रही हैं, हाउ डू यू बिकम हैप्पी, हाउ डू यू बिकम सक्सेसफुल, मोटिवेशन पे इंटरनेट भरा हुआ है, राइट। इतना सब होने के बावजूद पीपल आर एक्चुअली नॉट हैप्पी। और अगर आप जिंदगी को खुल के जीना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो मुस्कुराते हुए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा 7 कारण जिसके लिए लोग आज खुश नहीं हैं। पिछले करीब 18 सालों से आई हैव बीन वर्किंग विद पीपल। करीब 11 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ मैंने काम किया, ट्रेनिंग किया, कंसल्टिंग किया। और जब जब मुझे मौका मिला लोगों से ये पूछने का कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो 90% से ज़्यादा लोगों के 2 जवाब थे। नंबर 1 दे वांटेड मनी एंड नंबर 2 दे वांटेड हैप्पीनेस। तो लोगों को 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा चाहिए, वो क्या है? पैसा और खुशियाँ। पीपल वांट टू बी हैप्पी एंड पीपल वांट टू बी सक्सेसफुल। और कई बार मुझे लगता है कितनी बड़ी ट्रेजेडी है आज के समय में, इतनी सारी किताबें लिखी जा रही हैं, हाउ डू यू बिकम हैप्पी, हाउ डू यू बिकम सक्सेसफुल, मोटिवेशन पे इंटरनेट भरा हुआ है, राइट। आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, देयर आर सो मेनी गुरुज अवेलेबल, सो मेनी एक्सपर्ट्स अवेलेबल, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स। इतना सब होने के बावजूद पीपल आर एक्चुअली नॉट हैप्पी। लोग आज भी खुश नहीं हैं एंड पीपल आर लिविंग अ लाइफ ऑफ मिजरी। मैंने भी बहुत साल इन सब चीज़ों को सहा है। आई वॉज ऑल्सो नॉट लिविंग फुली अलाइव एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी द वे आई एम राइट नाउ फॉर मेनी ईयर्स ऑफ माई लाइफ, राइट। लेकिन बहुत ढूंढा तो मालूम चला कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी में बहुत कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग खुश नहीं रह पाते हैं। मैं भी मेरी ज़िंदगी के कुछ साल इस कैटेगरी में था, लेकिन मैं इससे निकलना चाहता था। तो मैंने बहुत कुछ ढूंढा, बहुत कुछ रिसर्च किया, बहुत कुछ स्टडी किया, तो मालूम चला कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, या जो कारण है जिसकी वजह से बहुत कुछ होने के बावजूद भी वी आर नॉट एबल टू लिव अ हैप्पी, जॉयफुल, पीसफुल लाइफ। तो एक बहुत अलग तरह का, बहुत डिफरेंट वीडियो है। और अगर आप ज़िंदगी को खुल के जीना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो मुस्कुराते हुए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा 7 कारण जिसके लिए लोग आज खुश नहीं हैं। और अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इन 7 चीज़ों को दिल से समझकर इंप्लीमेंट करेंगे, आई एम वेरी श्योर यू कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन लिव अ मच हैप्पियर, मच पीसफुल, मच जॉयफुल लाइफ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, 7 पॉइंट्स को दिल से देखिएगा, समझिएगा और मुस्कुराते हुए खुशी के साथ आज अगले कुछ मिनट मेरे साथ इस वीडियो में रहिएगा। लोगों के दुखी रहने की पहली सबसे बड़ी वजह, पीपल आर फॉलोइंग समबडी एल्स डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। लोग जो भी काम करते हैं ना, वो किसी एक उद्देश्य से कर रहे हैं। क्या? लोग कामयाब होने चाहिए। लेकिन कामयाबी का मतलब क्या है, ये लोगों ने किसी और से लिया है। पीपल आर फॉलोइंग समबडी एल्स डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। किसी ने कहा ऐसे करोगे तो कामयाब हो जाओगे, किसी ने कहा ये करना सही है, किसी ने कहा उसको देख, किसी ने कहा उसको देख। और हर इंसान हमारे लिए हमारी कामयाबी की परिभाषा को डिफाइन करने में लगा है। जब आप छोटे थे तो पेरेंट्स बोलते थे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, ये करो, वो करो, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वैसे करोगे तो वो हो जाएगा, उनके बच्चे को देख, इसको देख, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। और अब हम बड़े हो गए तो धीरे धीरे लोग शायद बदल गए हैं, लेकिन आज भी कुछ और लोग हैं जो हमें कामयाबी की परिभाषा बताने में, समझाने पे लगे हैं। दूसरे लोग अपनी कामयाबी की परिभाषा हम पे थोपने पे लगे हैं। नो, यू गो टू सोशल मीडिया, यू लुक एट सो मेनी पीपल, यू लिसन टू देयर वीडियोस, लिसन टू देयर टॉक, सी देयर पोस्ट एंड एवरीबडी इज सेइंग ऐसा करोगे तो कामयाब हो, ऐसा करोगे तो कामयाब हो। और हमें ऐसा लगता है शायद ऐसा करेंगे तो शायद वो लोग खुश हो जाएंगे। बहुत सारे लोग लोगों को खुश करवाने में लगे हैं। पीपल आर बिजी working on things so that they can make other people happy. But today, I want you to think about your own definition of success. कामयाबी का मतलब आपकी नज़रों में क्या है? पिछले महीने I was there in Kolkata. I got a chance to visit mother's home. मदर टेरेसा का घर मुझे देखने का मौका मिला और मदर टेरेसा की लाइफ के बारे में पूरा दिन मैंने स्टडी किया। उनकी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स देखी, किस स्टूल पे वो बैठती थी, किस बिस्तर पे वो सोया करती थी, किन बर्तनों में वो खाना खाती थी। छोटा सा एक कमरा था फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ जिसमें वो अक्सर रहा करती थी। एंड आई लुक्ड एट द वे शी लिव्ड हर लाइफ। मनी, फेम, रिकॉग्निशन
कुछ उनके लिए मायने नहीं रखता था। उन्हें सिर्फ ये लगता था कि भगवान ने मेरे लिए एक पर्पस बनाया है कि आई नीड टू हेल्प पीपल जिनकी मदद कोई और नहीं कर रहा है। और जैसी कामयाबी की ये डेफिनेशन उनकी क्लियर हो गई ना, आफ्टर दैट हर विजन वाज वेरी वेरी क्लियर। आई गॉट अ चांस टू विजिट बेलूर मठ इन कोलकाता। उस मठ में स्वामी विवेकानंद जी ने काफ़ी समय बिताया। मुझे वो पेड़ देखने का मौका मिला जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद बैठा करते थे, और एक बहुत सरल सी सिंपल सी ज़िंदगी जी उन्होंने। लेकिन आज भी 39 की एज के थे स्वामी विवेकानंद जिस दिन वो दुनिया को छोड़कर गए थे, और ऐसा काम करके गए अपनी उस 39 साल की छोटी सी ज़िंदगी में। उन्हें आज भी आप और मैं याद रखते हैं। लेकिन उन्होंने जो भी किया वो किसी और के लेबल लगाने के हिसाब से नहीं किया कि लोग बोलते हैं ऐसा करो, लोग बोलते हैं वैसा करो। ही डिसाइडेड उन्हें क्या करना है, और अपनी कामयाबी की उस परिभाषा पे उन्होंने रोज़ काम करना शुरू कर दिया। आप डिसाइड करिए, ज़िंदगी में कुछ भी सही या गलत नहीं है। ज़िंदगी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब रूल्स बेकार हैं। आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, और आपकी खुशी की सबसे बड़ी चाबी छुपी है इस एक चीज़ में, दैट यू डिफाइन योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। लोग दुखी क्यों रहते हैं उसकी दूसरी बड़ी वजह एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। हमें ऐसा लगता है ये लोग ऐसे होने चाहिए, सिचुएशंस ऐसी होनी चाहिए, और हम लोगों को अपने नज़रिए के हिसाब से, अपनी ओपिनियन के हिसाब से ढालना चाहते हैं। वो ऐसे क्यों नहीं बिहेव करता, वो ऐसे क्यों नहीं उठता, वो ये क्यों नहीं खाता, वो ऐसे क्यों नहीं बोलता, वो ऐसे क्यों नहीं करता, मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। ऑल द टाइम वी आर बिजी विद वन थिंग, दैट इज एक्सपेक्टेशन। कभी लोगों से, कभी सिचुएशन से। वो ऐसा क्यों नहीं हो जाता, ये कैसा क्यों नहीं हो जाता, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोविड क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हम ना लोगों को और सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि लोग और सिचुएशन इस एक फ्रेम, हमने एक फ्रेम बना के रखा है, और हम ये चाहते हैं कि लोग और सिचुएशन उस एक फ्रेम के दायरे में रहनी चाहिए, जो कि असंभव है। So if you want to be happy, my friends, you need to trade your expectation with acceptance. तो लोग और सिचुएशन जैसी भी हो स्वीकार करो, और उसके बाद आपको जो करना है वो करते चले जाओ। लोगों को और सिचुएशंस को बदलने का प्रयास मत करो, जो काम करना है खुद के ऊपर करो। लोगों के दुखों की तीसरी सबसे बड़ी वजह रॉन्ग फोकस। हम लोग गलत चीज़ों पे फोकस करते हैं। सिचुएशन सेम है, लेकिन उस सिचुएशन में आप फोकस किस चीज़ पे करते हैं वो बहुत मैटर करता है। वी फोकस ऑन व्हाट वी आर मिसिंग, व्हाट वी आर लैकिंग, व्हाट इज नेगेटिव, जो हमारे साथ नहीं है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फोकसिंग ओनली ऑन दिस। क्या सही नहीं हो रहा है उस पर हम लोग इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं। हम स्कैरसिटी में, क्या हमारे पास नहीं है, क्या हमारे पास कम है, इस चीज़ पे हम इतने बिजी हैं कि हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि चीज़ों में अच्छा क्या है। कमाल की कहानी मैंने कहीं पढ़ी, और उस कहानी का मोरल आपको एक लाइन में बता देता हूँ। मैं इस बात पे परेशान था कि मेरे जूते मुझे सही से फिट क्यों नहीं आ रहे, और मेरे जूते चमक क्यों नहीं रहे, जब तक मुझे एक ऐसा शख्स नहीं मिल गया जिसके पाँव नहीं थे। Sometimes all we need in life is a slight change in focus, right? चीज़ें सही या गलत नहीं होती, लोग सही या गलत नहीं होते, हालात सही या गलत नहीं होते। फ़र्क सिर्फ आपके नज़रिए से पड़ता है कि आप फोकस किस चीज़ पे करते हैं। तो जो सही हो रहा है उस पर फोकस करिए, जो पॉजिटिव है उस पर फोकस करिए। ना आप परफेक्ट हैं ना मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये उम्मीद करते हैं कि वो परफेक्ट हो जाएं, राइट? हाउ कैन पीपल बी परफेक्ट? नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। यू नीड टू एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, एंड यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग राइट, व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज हैप्पी, व्हाट इज नाइस अबाउट पीपल। एक कहानी है जो मैंने बचपन में सुनी थी, और मुझे हमेशा उस कहानी ने बहुत प्रभावित किया। एक बार दो दोस्त थे, और वो दोनों घूमने के लिए बीच पे गए। वो कहीं गोवा में दोनों दोस्त बीच पे गए, और जब वो बीच पे गए ना, तो उन दोनों की छोटी सी किसी बात पे झगड़ा हो गया। तो एक दोस्त ने दूसरे को बहुत भला बुरा कहा, गालियाँ वालियाँ निकाल दी, उसे बोला तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ये क्यों ख़राब किया, वैसा क्यों ख़राब किया, ऐसा क्यों ख़राब किया, और सब। तो ये जो दोस्त था, इसने जो जो बातें अपने उस दोस्त से सुनी, जो उसने गुस्से में कही थी, उनको उस समुद्र के किनारे रेत पे लिख दिया। एक छोटा उसने डंडी लिया, और उस डंडी से उसने रेत पे लिख दिया। थोड़ी देर के बाद हमारे इस दोस्त को प्यास लगी, और अब इसको पानी चाहिए, ऊपर से सूरज बहुत तेज है, और अपना ये दोस्त जाकर अब उसके लिए कहीं दूर से पानी लेकर आया। और जैसे ये दोस्त पानी लेकर आया, ये बहुत खुश हुआ, इसने पानी पी लिया, और वहाँ एक पत्थर था, बड़ा चट्टान जैसा पत्थर था। उसने एक छोटा पत्थर लिया और चट्टान पे लिख दिया कि मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत दूर से पानी लेकर आया। और अब ये जो दोस्त है जो पानी लेकर आया, ये उससे पूछता है, यार जब मैंने तुझे गालियाँ दी और जब मैंने तुझे भला बुरा कहा तो तूने रेत पे लिखा,
और रेत तो पानी आया और वो रेत पे जो तूने लिखा था वो चला गया, और जो मैं तेरे लिए ये पानी लेकर आया वो तूने इस चट्टान पर एक पत्थर से बार बार गाढ़ा करके खोद के लिखा है, ऐसा क्यों? उसने बोला कि मेरे दोस्त, ज़िंदगी में तू मेरे लिए अच्छा भी करेगा और ख़राब भी करेगा। जो तूने मुझे ख़राब बोला और ख़राब कहा और ख़राब तूने मेरे लिए किया, वो सब मैंने रेत पे लिखा क्योंकि मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ, और ज़िंदगी में जो तूने मेरे लिए अच्छा किया उसको मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने पत्थर पे उसको मजबूती से लिख दिया। तो ज़िंदगी में डिपेंड सिर्फ इस चीज़ पर करता है यार कि आपका फोकस क्या है। इफ़ यू करेक्ट योर फोकस, एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो मेरे पास ये चौथा आइडिया है जो मैंने टोनी रॉबिन्स से अमेरिका में सीखा था। आपके खुश रहने में एक खास चीज़ का योगदान है, जिसे मैं बोलता हूँ मीनिंग दैट वी गिव टू व्हाट हैपन्स टू अस। हमारे साथ जो ज़िंदगी में होता है, हमारे साथ जो घटित होता है, आखिर आप उसे मीनिंग क्या देते हैं, किस तरह के मायने देते हैं। टोनी रॉबिन्स ने एक बात कही थी, उसको मैंने गांठ बांध के रख लिया था, आप भी उसे गांठ बांध के रख लीजिए। दैट इज, लाइफ इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। जिंदगी में जो भी हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, मुझ पर नहीं हो रहा है। राइट, लाइफ में जिंदगी में जो भी हो रहा है एक बड़ा प्लान मैंने बनाया, भगवान मेरी मदद करना चाहते हैं, और जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, उस बड़े प्लान में मेरे लिए रास्ता बनाने के लिए हो रहा है। आई हैव अ प्लान, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर मी। भगवान चाहते हैं मैं ज़िंदगी में आसमान की ऊंचाइयां छू लूं, और भगवान मुझे मेरे सपनों की तरफ पहुंचाना चाहते हैं। आज मेरे साथ जो भी हो रहा है उस वो बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। शायद आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, शायद आज अगर आप किसी के पास सेल्स के लिए गए, उन्होंने आपको मना कर दिया, आज आपके प्रोडक्ट्स को किसी ने नहीं खरीदा, आपको जिससे उम्मीद थी वो आपके बिजनेस में पार्टनरशिप कर लेंगे, उन्होंने आपकी सपोर्ट नहीं की, आपने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी और आपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया था और 2 दोस्त शायद उस समय नहीं आए, आपको कभी मदद की ज़रूरत थी और किसी ने शायद आपकी उस समय में मदद नहीं की, उसने खास तौर पर जिससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। जब ये सब चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में, तो हम इन चीज़ों को मायने देने लगते हैं। उसने ऐसा क्यों नहीं किया, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कोई मेरा साथ नहीं देगा, मेरा तो फ्यूचर ही खराब होने वाला है, भगवान मुझे ऐसा क्यों बार बार करते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। यू नो व्हाट इज दिस? सिचुएशन तो सेम है, लेकिन अगर आप ये बोलते चले जाएंगे मेरी किस्मत ही खराब है, कोई मेरे साथ नहीं है, लोग सारे बेकार होते हैं, कोई समय पे मदद नहीं करता, दिस इज द मीनिंग वी आर ट्राइंग टू गिव टू सिचुएशंस एंड थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू अस। सो आप सिर्फ इस मीनिंग को चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप चीज़ों को क्या मायने देते हैं, आप ये बदलने लग जाते हैं, यू आर ऑन योर वे टू बिकम रियली रियली हैप्पी। लोगों के दुखों की 5वीं सबसे बड़ी वजह, लोग ये भूल जाते हैं कि उनके सेंटर ऑफ कंट्रोल में ये चीज़ है या नहीं है। मैंने देखा लोग जिन जिन बातों के लिए परेशान होते हैं उनमें से अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। Most of the times people are worried about things that are not actually there in their control. तो जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हो, तो 1 सेकंड का पॉज करिएगा और ये सवाल अपने आप से पूछिएगा, जिस भी चीज़ की मैं चिंता कर रहा हूँ, इज इट इन माई कंट्रोल और इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। और जिस चीज़ के लिए तुम परेशान हो, जिस चीज़ को लेके तुम बहुत चिंतित हो, अगर वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, देन यू शुड इमीडिएटली थिंक ऑफ समथिंग दैट इज इन योर कंट्रोल। तो जब आप किसी भी चीज़ के लिए चिंता कर रहे हो, सिर्फ अपने फोकस को तुरंत वापस इस चीज़ पे लेकर आइए और अपने आप से ये सवाल पूछिए, इज इट इन माई कंट्रोल और नॉट इन माई कंट्रोल। छठा कारण जिसके लिए लोग दुखी हैं, दे गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू अदर पीपल्स ओपिनियन। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों की राय की बहुत चिंता करते हैं। ऐसा बोलते हैं सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। अधिकांश समय लोग अपने निर्णय इस बेस पे लेते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ये वाला पर्स खरीदूँ या ना खरीदूँ, अगर ये खरीदूँगा, ये कपड़े खरीदूँगा, ये ब्रांड लूँगा, ये वाली गाड़ी, ये वाला घर, ये वाला हॉलीडे। लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सब किसके लिए कर रहे हैं? आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। हार्ट इन हार्ट आई टेल यू, जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ेंगे आप इस फैक्ट को रियलाइज कर लेंगे, और आप चाहें तो आप मेरे तजुर्बे से आज ही इस फैक्ट को रियलाइज कर लीजिए। आपको लगता है कि ये लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बट पीपल डोंट केयर अबाउट यू। Trust me, people don't really care about you as much as you think people care about you. तो लोगों की ओपिनियन को छोड़ दीजिए। लोगों की राय क्या है? लोग तो अपनी राय यूँ बदल देते हैं, 1 सेकंड लगता है लोगों को अपनी राय को बदलने के लिए। तो आप परमानेंट चीज़ों पे फोकस करिए, टेम्परेरी पे फोकस मत करिए। लोगों की ओपिनियन कभी भी बदल सकती है, वो टेम्परेरी है, लेकिन आपकी लाइफ, आपका विजन, आपका करियर, दैट इज परमानेंट। तो फोकस ऑन दैट। और ये 7वीं चीज़ जो मैंने आपसे शायद पहले भी कई बार डिस्कस की होगी, दैट इज Comparing yourself to others। जिंदगी में सब करना है मेरे दोस्त, लेकिन खुद को किसी और से कंपेयर
मत करिए। आप यूनिक हैं, भगवान ने आपको कमाल का यूनिक इंसान बनाया है। जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। आपकी बॉडी, आपका स्ट्रक्चर, आपका जेनेटिक्स, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका रेटिना, एवरीथिंग इज यूनिक अबाउट यू। इस मैसेज को समझिए कि भगवान चाहते हैं कि आप यूनिक रहें, क्योंकि हम सब अलग हैं, क्योंकि हम सब यूनिक हैं। दैट इज द ब्यूटी वी हैव, राइट। अपने आप को कभी दूसरों से कंपेयर मत करिए। आज आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, अब आप किसी ऐसे इंसान से अपने चैनल के व्यूज़ को, सब्सक्राइबर्स को कंपेयर मत करिए जो पिछले शायद 6 सालों से रोज़ यूट्यूब को ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहा है, राइट। आपने इंस्टाग्राम शुरू किया आज, या आपने कोई नई किताब लिख दी, या आपने किसी बिजनेस को नया शुरू किया, या आपने कोई नया जॉब या कुछ नया काम शुरू किया, राइट। आज मैं अगर क्रिकेट खेलना शुरू करता हूँ तो आज मैं विराट कोहली या MS धोनी के जैसा क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, राइट। आज अगर मैं जेवलिन थ्रो करना चाहता हूं तो मैं नीरज चोपड़ा जैसा नहीं कर सकता। ही हैज गिवन सो मेनी इयर्स ऑफ हिज लाइफ टू दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। तो लोग जिंदगी में जहां हैं वो वहां इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ अपना कुछ टाइम, एनर्जी और कमिटमेंट उस एक चीज़ को सीखने पे लगाया है। आज आपने कुछ शुरू किया, व्हाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स? यू आर यूनिक। आपके टैलेंट, आपकी क्वालिटीज, आपके स्किल, आपका पोटेंशियल, आपका माइंडसेट, ये सब एकदम अलग है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू द वर्ल्ड and best gift you can give to yourself is be yourself, right? अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आप ये अपनी और भगवान की दोनों की इंसल्ट कर रहे हैं। सो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं 7 कारण जिसके लिए लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इनके बारे में सोचिएगा, थोड़ा इनके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करिएगा और देखिए कहीं आप इन 7 में से कहीं ना कहीं तो उलझे हुए नहीं हैं, और अगर हैं तो आज ही निकाल फेंकिए एंड लिव अ लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। 7 को जल्दी से आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1, दूसरों की कामयाबी की परिभाषा को फॉलो मत करिए। नंबर 2, एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। नंबर 3, रॉन्ग फोकस, इसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। नंबर 4, हालातों से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें मीनिंग क्या देते हैं। नंबर 5, जब कभी आप चिंता करने लगें किसी बारे में तो अपने आप को याद कराइए, इज़ इट इन योर कंट्रोल और नो। नंबर 6, लोगों की ओपिनियन की ज़्यादा परवाह मत करिए, बिल्कुल परवाह मत करिए इनफैक्ट। एंड नंबर 7, यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, right? If you loved this video, don't forget to share it with maximum people whom you love, right? Happiness is one thing everybody needs. We created this video, but you have a button in your hand. You can share this video with maximum people. So share it on WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, wherever you can. Let us spread some happiness. And I have one dream. I want to see you at the top. और मैं चाहता हूँ जब आप टॉप पे पहुँचे, आप सिर्फ कामयाब नहीं होने चाहिए, आप खुशी के साथ कामयाब होने चाहिए। Remember this: the goal in life is not to be successful. The goal is to be happily successful. So keep shining, keep sparkling. और मैं और मेरी पूरी टीम हम आपकी मदद करना चाहते हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, there are close to 368 वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे 368 से ज़्यादा वीडियोस हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी भी आपको कोई भी समस्या हो, जस्ट कम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड ए सोल्यूशन। और सोल्यूशन ना मिले तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। वी विल शूट अ वीडियो फॉर यू एंड विल गिव यू एवरीथिंग you need because we have one dream. We want to see you at the top. Love you guys. Keep shining.